बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात किराम, यकीनन ज़िलहज के महीने अंदर जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए जो आज तक तारीख़ इस्लामिया अंदर महफूज है, जिन्हां दा हर साल जिक्र कीते बगैर खतीब लई गुजरना नामुमकिन होता है। हालात और माहौल दा ज़हन और दिमाग ते असर होता है। जिस वजह तो इन अयाम अंदर अहबाब इस्लाम की रहनुमाई करना फर्ज मनसबी होता है।
वगना वाक़यात तकरीबन हर आदमी दे इल्म च होंदे, लेकिन तसलसल नाल बयान नाल ईमान अंदर हलावत और ताजगी महसूस हो और उन शख्सियात नाल मोहब्बत अकीदत का इजहार हो। और यकीनन अगर दिलो जान अकीदत का इजहार किया जाए तो ऐसी अकीदत निजात और बख्शिश का जरिया और सबब भी बन जाए। उन वाक़यात जो अहम तरीन वाक़या कि ज़िलहज दी 18 नूं खलीफा सालिस खलीफतुर रसूल सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत तबा। और इस लिहाज नाल भी इन दिनों अंदर उन्होंने फजाइल और मनाकिब बयान करना जरूरी हो जाता कि आपकी शहादत वाले दिन बास लोग खुशी और फरहत महसूस करते हैं और इजहार करते, हत्ता कि उस दिन नो ईद किया जाता और ईद गदीर के नाम बाकायदा उससे एहतमाम और इंसराम किया जाता। तो जिस तरह गुज़श्ता खुतबा बात बयान हुई कि इस इरादे और नीयत नल खुशी का इजहार करना 10 मुहर्रम नो और बाकायदा शादी और पूरे इंतजाम नल फरत महसूस करना किस दिन सीना हुसैन अपने अली शहीद हुए, तो यकीनन ऐसी बात आलो सुन्ना दी किसी फर्द लई मुनासिब नहीं। अगर ये निकाह और शादी की हुर्मत इस्लाम दे अंदर किसी दिन अंदर भी मौजूद नहीं, लेकिन अगर निकाह सुन्नत के मुताबिक हो जाए किसी दिन भी हो जाए तो कबाहत वाली कोई बात। और यकीनन ऐसे रसूमात और तवहमात को तोड़ना चाहिए जो लोग खामखा इस्लाम अंदर किसी चीज़ को हलाल और हराम समझ बैठे। और उन्हें एक रस्म बात यह है कि मुहर्रम और हराम के अंदर निकाह नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनकी शहादत वाले दिन अगर शिया ईद गदीर के नाम से खुशी का इजहार करन सन दुख और तकलीफ महसूस हो, तो उसी तरह सीना हुसैन अपने अली की शहादत वाले दिन जान बूझ के इरादतन खुशी का इजहार करना भी मुनासिब नहीं। उस दिन इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह बाकी अय्याम, हत्ता कि उस दिन रोजे का एहतमाम हदीस के अंदर मौजूद है कि 9वीं और 10वीं रोजा रखे। तो जब रोजा रखेगा तो शादी का कोई भी फंक्शन वलीमा वगैरह नामुमकिन होगा जिस वक्त पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक 10 मुहर्रम का रोजा हो। तो ना उधर खुशी का इजहार होना चाहिए और ना ही इधर खुशी का इजहार होना चाहिए। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो आपने मुमताज मुकाम हासिल और आपने पैगंबर दी उम्मत जो शान और मुकाम के लिहाज नाल तीसरा दर्जा हासिल है। अंबिया तो बाद सीना अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान, सीना अबू बकर ने फिर उमर ने फिर उस्मान। ये तरतीब कुरानी तरतीब है और ये तरतीब हदीसी तरतीब है और इस तरतीब की उम्मत इत्तेफाक और इज्मा। कुरान पाक पढ़ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया तो बाद सिद्दीकीन और फिर शुहदा का जिक्र फरमाया। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। नबुव्वत तो बाद सिद्दीकीन, सिद्दीकीन तो बाद शुहदा का जिक्र। शुहदा अंदर सैयदना उमर, सीना उस्मान और सैयदना अली बदर आतम शामिल और दाखिल। सैयदना उमर और उस्मान और अली की शहादत के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा ओद पहाड़ ते खड़े सन। रवायत सहीह बुखारी अंदर तो ओद पहाड़ ज़लज़ला आ गया और हिलिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसबत ओद, ऐ ओद रुक जा, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद खड़े। गोया इन्हां दा एहतराम लाजिम और जरूरी है। ऐ पहाड़ रुक जा, तेरे एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद, एक सैयदना उमर और सैयदना उस्मान, दो शहीद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। और शहादत की खबर अंदर एक बड़ी गहरी बात है अल्लाह दे इल्म के बास लोग सैयदना उमर और सैयदना उस्मान दे ईमान का इनकार करन। इस अंदर आप इन्हां दे ईमान की गवाही भी मौजूद है और उन्हें खात्मा बिल ईमान की गवाही भी मौजूद है। क्यों? जो शख्स इस्लाम तो फिर जाए उसनों शहीद करार नहीं दिता जा सकता, या जिसने फिरन का मकान होए उसनों शहीद नहीं किया जा सकता, या जिसने क़यामत वाले दिन कामयाब कामरान और जन्नत ना जाना होए उसनों शहीद रसूलुल्लाह की जबान चो नहीं कहलवाया जा सकता। जिसनों रसूलुल्लाह शहीद फरमा देन गोया उसका खात्मा बिल ईमान। दलील है कि वो ईमान पर फौत हो, इस्लाम पर फौत हो। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत की खबर रसूलुल्लाह दी ज़बान जो मिलना उन्होंने खात्मा बिल ईमान दी दलील है कि वो ईमान ते फौत हो। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल पांचवी पुश्त आपदा खानदान और नसब भी रसूलुल्लाह नाल जुड़िया होया। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालिदाए मोहतरमा रसूलुल अब्दुल मुत्तलिब दी बेटी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फूफो है। इस लिहाज नाल एक करीबी रिश्ता भी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सीना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला। एक और कुर्बत जिस जैसी कुर्बत अल्लाह दी जमीन इस दुनिया अंदर किसी को हासिल नहीं हुई कि किसी हस्ती और शख्सियत घर अंदर किसी पैगंबर दिया यके बाद दीगरे दो बेटियां निकाह चाहिए हो। ये मुनफरिद मुकाम हासिल है सीना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला। और जिन्हां लोगों ने सीना उस्मान की अजमत और शान का इनकार किया है उन्हां दे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की बात जानने वाले। साडा ते अकीदा है कि गैब जानने वाला सिर्फ अल्लाह। लेकिन जिस गिरोह का यह नजरिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखते ने और आप हर लुकी छुपी और अंदर और बाहर जाहिर बातिन सब कुछ पता है,
ऐसा शख्स ये अकीदा रख के अगर कहे कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी दो बेटियां रिश्ता क्यों दिया, बावजूद इसके कि आप जानते सन कि आप पे दिल नाउज़ बिल्लाह ईमान नहीं है, निफाक, आप मोमिन नहीं, या मुसलमान नहीं, या दिलो मोमिन नहीं, या फिर जान गए, या इस्लाम छोड़ जान गए, इस्लाम तो हट जा। हैरानगी की बात है कि आखिर सैयदना अबू बकर उमर उस्मान ने क्यों मुसलमान होना सी, किस हिर्स अंदर और किस तमा अंदर और किस लालच अंदर। यहाँ अगर कोई शख्स कहे कि नहीं, ये तीनों शख्सियात उस वक्त इस्मान इस्लामी दाखिल हुआ ने जिस वक्त फतुहात का सिलसिला जारी सी और धड़ाधड़ दुनिया इस्लामी दाखिल हो रही सी, माल और दौलत आ रहा सी, इस तमा और लालच अंदर तीनों शख्सियात इस्लामी दाखिल हुआ नाउज़ुबिल्लाह। जिस वक्त ये तीनों मुसलमान हुए ने उस वक्त रसूलुल्लाह के पास ज़हरी तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं सी, न माल सी, न दौलत सी, न जत्था सी, न फौज सी, न असहाब सन। ज़हरी तौर पे कामयाबी के कोई अमकानात नहीं सन। ये उस वक्त ईमान लाए तो किस तरह तस्लीम किया जाए कि ये तीन शख्सियात दुनिया देख के इस्लाम कबूल, या तो कोई ऐसी रवायत ढूंढी जाए या कोई ऐसी रवायत बनाई जाए जिस दे अंदर ये साबित हो सके कि तीनों शख्सियात मदीना तो रसूल अंदर आके दायरा इस्लामी दाखिल हुआ जो फतुहात का सिलसिला जारी होया है। जबकि ऐसी कोई बात हकायक का इनकार नहीं हो सकता। ये तीनों शख्सियात उस वक्त दायरा इस्लामी दाखिल हुआ ने जिस वक्त ज़हरी जितने वसाइल दुनिया अंदर मौजूद होते ने उन्होंने चो रसूलुल्लाह सल्लम दे पास कुछ भी मौजूद, उस वक्त दायरा इस्लामी दाखिल हुई। और ये कहना कि तीनों माल लैण लई मुसलमान होए ने, इस बात से गौर किया जाए तो सीना अबू बकर उमर उस्मान दी तीनों शख्सियात हमेशा रसूलुल्लाह और आले रसूल ते माल लुटाते नजर आए ने, कदे माल कमाते नजर नहीं आए। 20 वाकयात मौजूद ने कि सिद्दीक ने माल कमा के रसूलुल्लाह के ऐलान पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। कई रवायात ने रसूलुल्लाह के ऐलान पे सीना उमर ने माल पेश, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला तो मशहूर ही इस मुनासबत नाल ने गनी होने की हसीयत नाल, सखी होने की हसीयत नाल, माल लुटान की हसीयत नाल। तो किस तरह तस्लीम कर लिया जाए कि तीनों शख्सियात ज़हरी तौर पर ईमान लाए या ज़हरी तौर पर कलमा पढ़ा या दुनिया के लालच अंदर कलमा पढ़ा। फिर गौर किया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तो बाद इन तीन शख्सियात ने जिंदगी कैसी गुजारी है। अगर दुनियावी ठाठ बाट है, मनसब खिलाफत आ जान तो बाद कोई दुनिया के माल कमाने वाले ने, फिर तो है कोई बात समझी जा सकती कि इन्हें माल दे इस लालच अंदर इस्लाम लाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 28 साल खिलाफत करके दुनिया तो जा रहे ने, लेकिन कितना कमाया है 28 साल के अंदर कि अपने घर अंदर कफन वास्ते पैसा भी मौजूद नहीं। किस तरह तस्लीम कर लिया चाहे कि दुनिया लई ये मान ला। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल के करीब खिलाफत करके दुनिया तो जा रहे ने, लेकिन आखिरी लम्हात अंदर भी फरमा रहे ने, जाओ बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर मेरी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला को अर्ज करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दफन होने वास्ते जगह दे दो, मैं अपनी मर्जी नाल अपनी कब्र वास्ते जगह लैण वास्ते भी तैयार नहीं। किस तरह तस्लीम किया जाए कि इस्लाम में कुछ कमान लई आए या कुछ लैण लई वास्ते आए। इस तरह की कई एक आध मिसाल पेश हो सकती अगर तारीख इस्लाम से गौर किया जाए तो इस तरह की मिसाल से पेश हो सकती है कि मक्की जिंदगी अंदर कुछ लोग ऐसे इक्का दुक्का तारीख इस्लामियत मौजूद ने जिन्हें अपने इस्लाम नु ईमान नु दीन नु छुपाए। ऐसे लोग मौजूद ने, इक्का दुक्का वाकयात मिल जाए कि कुफार दा डर रोब मसायब परेशानियां इस कदर सन, कई ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जिन्हें अपने ईमान का इजहार नहीं किया, अंदर ईमान मौजूद इजहार नहीं किया, लेकिन मक्की जिंदगी अंदर कैसे मान लिया जाए
कि कोई शख्स अंदरों मोमिन न होए और अपने ईमान का इजहार करे। गौर कीजिए, मक्का मुकरमा अंदर इस तरह की मिसाल पेश हो सकती है कि ईमान तो लाया होए लेकिन इजहार न किया होए कि काफिर मारन नहीं या मसाइब या मुश्किलात ना खड़िया करन। लेकिन इस तरह की कोई मिसाल पेश नहीं हो सकती कि अंदर ईमान मौजूद न होए और सिर्फ झूठा ईमान का इजहार करे। कादे लई? मार खाण लई, कादे लई? तकलीफां बर्दाश्त करन लई। तकालीफ और परेशानी के वक्त साथ देना ये सिद्के दिल की दलील हो। मैं एक हदीस सहीह बुखारी अंदर पढ़ रहा था, जिस हदीस की नो अगर तुसी गौर करोगे तो सहाबा किराम की अजमत दा पहलू तुहानू नजर आए। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, दीगर अशरा मुबशरा और असहाब रसूल बहुत ऊंचे दर्जे और मुकाम पे खड़े। एक ऐसे सहाबी की बात सुन लो ताकि लाइन मुतय्यन हो जाए कि सहाबा किराम कैसे शरीफ नस्ल लोग सन, हर नफ्स दे लिहाज नाल, नस्ल दे लिहाज नाल कैसे वो पकीज़ा लोग सन जिन्होंने अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मजलिस सोहबत लई चुने और पसंद फरमाया। कितने वो पकीज़ा लोग सन। सहाबा किराम जो सहाबी है सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते अंदर सुसर ने आपकी बेटी उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह दे अंदर है, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे वालिद मोहतरम ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला, इन्हां दे बारे एक हदीस है सहीह बुखारी अंदर और शुरू अंदर ही किताबुल वही दे अंदर ये हदीस मौजूद कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हिजरत करके गए सन और मक्के जो जान छुड़ा के और छुप के निकल गया। तो सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त दायरा इस्लाम में नहीं सन। ये फतह मक्का के मौका ते मुसलमान हुए, रसूलुल्लाह मदीना चले गए, वापस फाते होके आए, फिर मुसलमान हुए। उस वक्त ये मुसलमान ने शुरू दी बात तो बादशाह वक्त ने सहाबा किराम के बारे कुछ लोग गए कि साढ़े मुल्क के मफरूर लोग नाउजुबिल्लाह तुहाडे मुल्क च आ गए, हिरकल बादशाह, तो वो साढ़े हवाले करते जा। आपने फरमाया नहीं, बादशाह वक्त ने उस वक्त तक तुहाडे हवाले नहीं किए जान जब तक ये इन्हां दे बारे तहकीक न कर ली जाए कि लोग कैसे ने, इन्हां दा नबी कैसा है, इन्हां दी दावत कैसी। तो बादशाह वक्त ने क्या अपने हवारी और वजीरा मुशीरानो कि जिस वक्त कोई अरब चो मक्का मुकरमा तरफों कोई ताजिर, कोई लश्कर, कोई वफद, कोई लोग साढ़े मुल्क के चान तो उन्हां दे विचों किसी बंदे नूं मिलाया जाए ताकि उस नबी की तहकीक की जाए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला बैसियत तिजारत उत्ते गए सन, इन्हें बुलाया गया और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी उरूज ते सी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला, अबू जाल, उतबा, शैबा, दीगर कुफार और उन्हें अबू सुफियान भी सरदारान चो एक सरदार हिरकल के सामने खड़े अबू सुफियान, लेकिन फितरी तौर पे लोग कैसे शरीफ सन, फितरी तौर पे लोग कैसे गैरतमंद सन। अरब के लोग फितरी तौर पे मर्द वाली झूठ बोलना किस तरह नामुमकिन सी। नबी अलैहिस्सलाम दे बारे हिरकल ने चंद सवालात की। अबू सुफियान दुश्मन है उस वक्त, अबू सुफियान मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम ही दाखिल भी नहीं, लेकिन हिरकल सवाल करता जा रहे है और अबू सुफियान ने हर बात जवाब सच्ची गई कि वो नबी है, नसब ना पकीज़ा है, बुतां दे पूजा दे खिलाफ है, नमाज का हुक्म देंदे, रिश्तेदारियां जोड़न का हुक्म देंदे, अल्लाह की इबादत का हुक्म देंदे, पाक दामनी का हुक्म देंदे, शराब और जिनाह जैसी बीमारियों तो इस कौम को बचाना चाहते। जो कुछ अबू सुफियान कह रहे हैं सच कह रहे हैं,
देखिए जो जमाना कुफर अंदर इंसान सच्चा होएगा वो इस्लाम में कितना सच्चा होएगा। जो जमाना कुफर अंदर लोग कैसे सच्चे सन, इस्लाम में किस तरह कबूल कर लिया जाए। जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो जमाने कुफर दी अंदर जिन्ना कदे शराब नहीं पीता, जमाने कुफर अंदर कदे ज़िना नहीं कीता, जमाने कुफर दी अंदर कदे सतर जनाब किसी गैर के सामने नहीं खोलिया, तो किस तरह तस्लीम कर लिया चाहे कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो या दीगर असहाब इस्लाम ले आवन तो बाद इस चेंजिंग तब्दीली तो बाद नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम के खिलाफ या उनकी अहकामात के खिलाफ जनाब कोई कदम उठाते हो। इसी वास्ते जितना सहाबा किराम की सदाकत अमानत दयानत बयान होती फरीके मुखाले भी उसी अंदाज अंदर उन्होंने हैसियत मजरूह करने की कोशिश करता है। जितना उस्मान का हया और उन्होंने शर्म बयान किया जा उतना ही दूसरी तरफ सीना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर यानी नाउज़ुबिल्लाह घटिया तो घटिया हरकत का मुर्तकिब करा दिता जाता नाउज़ुबिल्लाह कि वो तो इतने ख्वाहिश परस्त थे कि मुर्दा औरतों के साथ वो जो है सोबत कर लिया करते थे। इस किस्म के घटिया अल्फाज और वाक़ियात सीना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हवाले मारूफ करते गए। कैसा पकीदा इंसान है कि अल्लाह ने इस तरतीब को कुरान ही नाज़िल फरमाया कि नबूवत बाद सिद्दीक है और फिर शहीद ने उमर उस्मान और अली। और ये तरतीब सिर्फ हदीस कुरान च नहीं, हदीस अंदर भी ये तरतीब मौजूद है। हदीस से तिरमिज़ी अशरा मुबशरा मारूफ हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अन नबी फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। सारा ज़ख़ीरा कुतुब पढ़ जाइए, एक रवायत नहीं मिलेगी जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इन चार शख्सियात का नाम लिया हो और तरतीब बदली हो। इस तरह फरमाया हो कि उमर अबू बकर या उस्मान उमर या अली उस्मान उमर अबू बकर नहीं, पैगंबर की जबान से तरतीब यही रही है। इवें लगता है अल्लाह ने आसमान तो मुहम्मद की जबान से तरतीब सुनो जारी खुद फरमाया, ये जारी है आसमान तरफ तरतीब के नबूवत बाद सिद्दीक फिर उमर फिर उस्मान, यही रसूल असलम की जबान पे जा रही। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस तरतीब नो हुज्जत समझे सा। इस तरतीब ज़बान रिसालत तो जिहड़ी जारी हुंदी सी इन्हों बतौर इस्तिदलाल पेश करते सन। देख लीजिए एक दफा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे सामने आदमी वास कर रहे, उसने अपने वास के अंदर इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान बयान कर रहे कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान ते है। पहला रुकन जो है कलमा इस्लाम है, दूसरा रुकन नमाज है, तीसरा रुकन ज़कात और चौथा रुकन हज और 5वां रुकन रोजा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस बात को सुनिया फरमाया नहीं ऐ बयान करने वाले तरतीब इस तरह नहीं है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे है। पहले कलमा इस्लाम, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। खतीब वाइस जिसनु रोकिया जा रहा सी वो बात को समझ ना पाए कि मेरी किस चीज की सलाह कर रहे इब्न उमर। कह लगे हाँ हाँ जो तुसी बात कह रहे हो ही तो मैं कह रहा हूं कि कलमा इस्लाम, नमाज, ज़कात, हज और रोजा इस्लाम के 5 अरकान में। फरमाया नहीं नहीं इस तरह नहीं, कलमा इस्लाम, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। वो फिर ख्याल खौर करे ए इब्न उमर मेरे बयान केड़ी गलती। फरमाया तुसी चौथे जगह ते हज बयान करते हो, 5वीं जगह ते रोजा बयान करते हो, जबकि रसूलुल्लाह जो जिंदगी बयान फरमाया सी चौथे नंबर ते रोजे का जिक्र सी, 5वें नंबर ते उत्ते हज का जिक्र सी। तुसा तरतीब क्यों बदलीए? इस उम्मत अल्फाज अरकान की तरतीब भी वही रहेगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान तो जारी है। अपनी मर्जी ना तरतीब बयान भी नहीं हो सकती। तो देखिए इस इस्तिदलाल पे गौर कीजिए, ये सिर्फ इस्तिदलाल सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरतीब तो इस्तिदलाल कीता है।
हदीस सहीह बुखारी अंदर है, सीना उमर शहीद हो गए। शहादत तो बाद आप रोज़ा रसूल दफन किया जा रहा है। सीना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने कि मैं कब्र दे उत्ते मौजूद सा और असहाब भी मौजूद सन। मेरे पीछे कोई शख्स, कई बंदे खड़े सन। एक मैं आवाज सुनी, ए उमर, उमर फारूक कब्र च उतारिया जा रहा। ते मेरे पीछे एक बंदा कह रहा है, ए उमर, मैनू यकीन सी कि तुसी रोज़ा रसूल च दफन होवोगे। और ये बड़ी सआदत की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन रोज़ा पाक की दफन होना, नेक लोगों नाल दफन होना, अहले तौहीद नाल दफन होना बड़ी अजमत की बात। फरमाया मैंने यकीन सी कि तुसी इस मुकाम ते ही दफन होवोगे। क्यों? इस्तिदलाल अली पर गौर कीजिए। फरमाते इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों अपने नाम नालों कदे जुदा नहीं सी कीता। इंज ही फरमा करते सन, मैं आया अबू बकर उमर आए, मैं गया अबू बकर उमर गए। पैगंबर की जबान से अबू बकर तो बाद तुहाडा नाम निकलदा हुंदा सी। मैंने यकीन सी तुसी दफन होवोगे। इस तरतीब तो मैं समझ आती सी कि नबी और सिद्दीक दे नाल ही तुसी दफन होवोगे। इब्ने अब्बास फरमाते ने जो मैं पिछा पलट के वेख्या कौन है कहने वाला, तो सैयदना अली पाक ये अल्फाज फरमा रहे, अली जो मुर्तज़ा फरमा रहे। तो गोया सी ना अली ने भी इस तरतीब तो इस्तिदलाल किया है कि नबुव्वत तो बाद मकाम सिद्दीक दे, फिर सैयदना उमर दे। ये तरतीब इस कुरानी तरतीब हदीस और इसे तरतीब तो मुहद्दिसीन किराम ने भी इस्तिदलाल किया है। सहीह बुखारी खोल के देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मनाकिब लाए और किताबुल मनाकिब के अंदर फसाइल बयान फरमाए। सहाबा किराम दे फजाइल मजमूई बयान करने तो बाद फिर इनफरादी फजाइल की बारी आई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तरतीब के अंदर सीना अबू बकर दे फजाइल बयान फरमाए और आप दे फजाइल ते अबवाब और तबीब फरमाई और कई हदीस लाए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला शान। फिर जो सिद्दीक दे फजाइल इनफरादी दा बाब मुकम्मल होए, फिर आप सीना उमर दे फजाइल दी तबीब फरमाई और उन्होंने फजाइल बयान फरमाए। फिर उन्होंने शान बयान करने तो बाद सीना उस्मान, फिर सीना अली, ये खुलफाए राशिदीन तरतीब इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन भी रखी है। तो गोया मुहद्दिसीन के नजदीक भी तरतीब वही है जो कुरान अंदर है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह दी ज़बान। पूरी उम्मत इत्तफाक जमा है कि चार शख्सियात कोई मामूली नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरे जावन तो बाद तुसी इस अल्लाह दी जमीन ते बड़े बड़े इख्तिलाफात देखोगे, बड़े बड़े इख्तिलाफात देखोगे और जिस वक्त इख्तिलाफात ज़हर हो जान उस वक्त तुहाडे ते लाजिम है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत, अल महदीयीन खुलफा अबू बकर उमर उस्मान अली, इन्हां दी सुन्नत तरीके नूं लाजिम पकड़ लिया जे ते गुमराही तो फितने तो बच जाओगे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली दी फजीलत मकाम और शान बयान करते हुए फरमाया, जो इख्तिलाफात हो जान मेरे जान तो बाद दुनिया इख्तिलाफात ज़हर हो जान ते हक अबू बकर उमर उस्मान अली दे नाल होएगा। इन नाल अपना ताल्लुक जोड़ लेना, मजबूत कर लेना, तो किसी सूरत के अंदर तुसी गुमराह नहीं होवोगे। तो खुलफा राशिदीन के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनका नंबर तीसरा है। कौन ने? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जावन तो बाद 30 साल तक खिलाफत रहे। रसूलुल्लाह दी हदीस पे गौर फरमाइए, मेरे जान तो बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी। उस तो बाद अल्लाह जिसको चाहेगा हुकूमत अता करेगा, लेकिन 30 साल तक खिलाफत जो है मेरे बाद कायम और दायम रहेगी। और ये 30 साल वाली खिलाफत तब पूरी होंगी जब अबू बकर उमर उस्मान अली नू तस्लीम कर लिया जाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला 28 साल, सैयदना उमर फारूक दे 10 साल, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे 12 साल और सैयदना अली जुल मुर्तज़ा दे 5.5 साल के करीब खिलाफत दी मुद्दत है। ये 30 साल खिलाफत है जिदी बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। इस्लाम गालिब रहेगा, दीन गालिब रहेगा। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी अजीम शख्सियत ने सिर्फ आप ही नहीं, इन्हां दी वजह तो अल्लाह कई सहाबत रासी है
और बड़ा कीमती है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। इस हदीस तो अंदाजा लगाई कि नबी अलैहिस्सलाम उमराह दे इरादे नाल इराम बांध के मदीना तो रसूल चो चले और मक्का मुकरमा दी तरफ आए। अहले मक्का नु इतला पहुंची कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराम बांध के तवाफ करन लई उमरा करन लई बैतुल्लाह च आ रहे ने मक्का में। बड़ी शाक बात गुजरी कुफार पर, कुरैश पर कि साढ़े सारे सरदार मार के फिर इस तरह जलगार अबू जाल, उतबा, शैबा, दीगर बड़े बड़े कुफार सरदार मर गए, खत्म हो गए, मिट गए। और आज इतनी जनाब पावर और ताकत और कुव्वत के उसी शहर अंदर जितों दे कई सरदार मारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शहर छोड़ गए, फिर उत्थे जाके फौज तैयार की थी, इस्लामी सल्तनत तैयार की थी और कुफार नाल लड़े और साढ़े सरदार मार के आज साढ़े मुल्क अंदर, साढ़े शहर अंदर और फिर बैतुल्लाह अंदर और बड़े पुरामन तरीके नाल ये नहीं हो सकता, नहीं दाखिल होने देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पे रुक गए, ठहर गए और फरमाया मेरे सहाबा तुहाडे इल्म विच बात है कि साडा इस सफर का इरादा सिर्फ उमरा है और कोई इरादा नहीं। तो जदों असी अचानक दाखिल होवांगे यकीनन उन बात परेशान ते करेगी, हो सकता है लड़ाई का इम्कान है। इस बात जरूरी है कि कोई मेरी तरफों तर्जुमान बन, नुमाइंदा बन के जाए जो अहले मक्का नाल मुज़ाकरात करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा तशरीफ आवरी दा मकसद क्या है, आगाह करे किसी हालत इराम में आए, उमरा दे इरादे नाल आए, उमरा करके वापस पलट जाएंगे, कोई और अज़म कोई और इरादा खास नहीं। कौन है जो मेरी तरफों तर्जुमान और नुमाइंदा बन के जाए? 1450 या 1500 के करीब सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम ने सारे नजर दौड़ाई है, बतलाओ जिस पर एतमाद न हो, जिस पर भरोसा न हो, जिस पर यकीन न हो, जिसके अंदर खैरखाई न हो, उस भेजने वाली शख्सियत के बारे अंदर खैरखाई न हो, जो दिलों ईमानदार न हो, जिसने कल इस्लाम तो नाउजुबिल्लाह फिर जाना हो, जिसने सिर्फ निफाक लई कलमा पढ़ा हो नाउजुबिल्लाह, ऐसी शख्सियत नो नुमाइंदा और तर्जमान बना के किस तरह भेजा जा सकता है? फिर ऐसी हस्ती नुमाइंदा बना रही है जिन्हां दे बारे कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि वही तो बगैर ते कुछ बोलते नहीं। ओ हस्ती और शख्सियत जो मनसब रिसालत दे फाइज है, जिन्हें फैसलों चैलेंज नहीं किया जा सकता, फैसला वही है, दीन है, शरीयत है। और फरीके मुखालिफ के नजदीक उस तर्जुमान बना रहने जो गैब दान भी ने, हाजिर नाजिर भी ने और बातिन कुछ जानने वाले भी ने। भला किस तरह तस्लीम कर लिया जाए कि आज उस्मान के दिल के अंदर ईमान नहीं है? आलुल हदीस के नजदीक तर्जुमान बनाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, आप का फैसला वही है। और जिसने उस्मान के बारे जिदे दिल च इतराम नहीं है, ओदे नज़दीक रसूलुल्लाह हाजत रवा भी ने, मुश्किल कुशा भी ने और हाजिर नासिर भी ने, अंदर दे बात जानने वाले भी ने। पता है कि उस्मान मोमिन नहीं है, नाउजुबिल्लाह। किस तरह तर्जुमान बनाया जाए, किस तरह नुमाइंदा बनाया जाए? पूरी उम्मत का तर्जुमान है उस्मान, पूरी मिल्लत इस्लामिया रसूलुल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बन के जा रहे ने। सहाबा किराम रसूलुल्लाह नजर तोड़ाई, कई सहाबा किराम के नाम ज़ेर गौर सन। आपने फरमाया उस्मान जैसा कोई शरीफ व नफ्स ऐसा नहीं है जिसका एहतराम कुफार भी करते हो और जिदा एहतराम सारी उम्मत मुसलमा भी करती होए। मेरी तरफों तर्जुमान बन के उस्मान जाए। उस्मान ऐसा इंसान है जिसने काफिर भी एहतराम करते सन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने च। इस जमाने अगर एहतराम कुफार न करन तो अलग बात है। रसूलुल्लाह के ज़माने काफिर भी हया करते सन उस्मान, काफिर भी एहतराम करते सन सीना उस्मान का, काफिर भी अदब करते उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। ऐसा उस्मान जिसकी जिंदगी बेदाग गुजरी है, ताई तर्जुमान बन के गए। कोई उंगली उठाने वाला नहीं है पूरे मक्के जो उस्मान दे किरदार थे, न माली मामलात थे, न सीरत थे, न किरदार थे। तभी तो उस्मान बन के गए। तर्जुमान की हसीयत नाल अहले मक्का नाल मुज़ाकरात किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा मकसद बयान फरमाया। अहले मक्का कहने लगे
ए उस्मान अगर तुसी उमरा करना चाहते हो तो तुहानू चूंकि तुसी आराम विच हो उमरा कर लो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे और गुफ्तगू हो जाएगी, या मुज़ाकरात तो बाद अगर उमरा करना चाहो तो उमरा कर लो। जिना उस्मान ने फरमा नहीं, मैं उस वक्त उमरा नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह उमरा नहीं फरमा। ऐसा नहीं हो सकता कुफार के सामने बैठ के बेधड़क बात करने वाली शख्सियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उजागर करने वाली हैसियत पैगाम दे रही कि सवाब उम्र अंदर नहीं है, सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दी इत्तिबा। रसूलुल्लाह आएंगे उमरा होएगा, नहीं आएंगे उमरा नहीं होएगा। किस तरह हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा न करन और उस्मान उमरा कर। और एक रवायत के अंदर आंदा है कि नबी अलैहिस्सलाम दे साथ सहाबा किराम बैठे सन, उस्मान गए हुए सन तर्जुमानी लई, नुमाइंदगी लई, मुज़ाकरात। सहाबा किराम जो किसी सहाबी ने कह छड़िया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु असी ते जावांगे या नहीं जावांगे, उस्मान दी ते मौज लग गई है ना, असी तो हो सकता है बैतुल्लाह जा सकी ना जा सकी। उस्मान जाएगा, बैतुल्लाह ज़ियारत करेगा और उमरा करेगा, तवाफ करेगा, तो मौज लग गई है उस्मान दी, उसदा ते मकसद आन दा पूरा हो गया। फरमाया नहीं, ना रसूलुल्लाह ने जान लगे मना फरमाया, ना उस्मान ने जान लगे मसला पूछे, लेकिन इत्मीनान देखो, भरोसा देखो, अकीदत देखो, मोहब्बत देखो। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ऐ नहीं हो सकता कि उस्मान मोहम्मद तो बैद उमरा करे, मेरे बगैर उमरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। उस्मान पे इत्मीनान है, भरोसा, ऐसा काम नहीं करेगा जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाऊँ। सीना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मुज़ाकरात कोई ताख़ीर हुई, कुछ मुशरिकीन सोचो विचार वक्त लिया, ताख़ीर हो गई, लेट हो क्यों लेट हो गई, शैतान ने अफवाह फैला दी थी कि उस्मान जाना सी ते आ जाना सी, ताख़ीर हो गई है, लगता है उस्मान पकड़े गए, उस्मान मारे गए, उस्मान शहीद हो। लेकिन आलमी कानून है शरीयत के तावे कि सफीर नूं कुछ नहीं किया जाता, जो मुज़ाकरात लई आए उसका एहतराम किया जाता, उसकी बात नूं सुनिया जाता, उस ते गौर किया जाता, उसकी रोशनी अंदर बात नूं आगे बढ़ाया जाता है। सीना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे अफवाह चलदी चलदी रसूलुल्लाह तक पहुंच गई कि उस्मान शहीद हो गए। गौर कीजिए, सुन लीजिए कि जो शख्स की हस्ती हर जगह मौजूद हो, जो शख्सियत दिल दराज और भेद जाने वाली हो, उसनों किसी अफवाह का कोई असर हो सकता नहीं, किसी अफवाह दे बदले कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो हर चीज हर जगह पे मौजूद। रसूलुल्लाह फरमा सकते सा नहीं नहीं मेरे सहाबा, मैं हर जगह हाजिर नाजिर हाँ, मैं इस वक्त तुहानू भी देख रहा हूँ, उस्मान भी देख रहा हूँ, मैं इस वक्त मक्के च मौजूद हाँ और तुहाडे कोल भी मौजूद हाँ, और मेरे सामने है उस्मान, कोई ऐसी बात नहीं, मैं देख रहा हाँ जिंदा है, सलामत है, गुफ्तगू कर रहा है, मुज़ाकरात जारी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हैरानगी की बात है जो शान रसूलुल्लाह ने जिंदगी भर कदे बयान नहीं फरमाई, वो आज किस तरह बयान शुरू हो गई, वो किस तरह आज अकीदा बयान हो गया। नबी अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी किसी सहाबी ने कदे दावा नहीं किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा फिर आज मैंने घर ते वेखे ही होना, तुसी ऐसो ते अपने घर, लेकिन तुसा मैंने अपने घर भी वेंदे रहे और हर जगह ते मैनू वेंदे रहे, कदे किसी सहाबी ने कदे जिक्र ही नहीं फरमाया। ये ऐसी फजूल बात है, फजूल गुफ्तगू है, फजूल मौजू है जिस पर कोई दलाल देने की जरूरत नहीं है। अकल दे, नकल दे, सोच दे, फिक्र दे खिलाफ ने न इस बात से कुरान गवाह है, न हदीस गवाह है, न कोई अकली न कोई माकूल बात है कि अकीदा रखिया चाहे कि अल्लाह दा नबी हर जगह मौजूद ने, ऐसी कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अफवाह पहुंची। फरमाया मेरे सहाबा, आपने दरख्त नीचे आराम कर रहे सन, सहाबा किराम बुलाया, सहाबा किराम निकल आए, खैमे से इकट्ठे हो गए। फरमाया या रसूलुल्लाह खैर तो है, क्या हुआ? फरमाया मेरे सहाबा, इतला पहुंची है कि उस्मान शहीद कर दिए, लिहाजा इराम की हुर्मतें खत्म हो गई, उम्रे के इरादे तर्क हो गए, आइए मेरे हाथ पे बायत कीजिए और बायत मौत की होगी मेरे हाथ पर कि जब तक असी उस्मान रज़ी अल्लाह दे खून दा बदला नहीं लवांगे, मैं मुहम्मद और तुसी सारे सहाबा सी वापस नहीं जावांगे। इम्कान है जंग हो जाए, कौन शहीद हो जाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन शहीद हो जान? सैयदना अबू बकर, उमर, अली,
दीगर असहाब रसूल 1500 के करीब सारे हो सकता है शहीद हो जान, लेकिन मिल्लत इस्लामी ने पता चल जाए कि मोहम्मद की नजर अंदर सैयदना उस्मान का मुकाम कितना बुला, कितना है कीमती खून सस्ती और शख्सियत। इसी वाक़े को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने बतौर इस्तिदलाल पेश की तासी जो सैयदना अली के खिलाफ फुरूज होया और जंगे जमल हुई और जंगे सिफीन बर्पा हुई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला इसी रवायत को बतौर इस्तिदलाल पेश की तासी कि आज उस्मान तो हकीकत में शहीद हो गए, जब शहीद नहीं हुए थे तो रसूलुल्लाह सब कुछ ज़बह करवाने के लिए तैयार थे। आज मैं निकलूंगी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी के खून की हुर्मत और किसास के लिए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला के सामने ही रवायत सी, यही वाक़या सी, यही कदर कीमत सी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने खून फरमाओ मेरे सहाबा बैयत करो। सहाबा इकराम बारी बारी आ रहे हैं, बुखारी मुस्लिम दी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को मौत दी बैत ले रहे हैं, मेरे हाथ पे बैत करो, शहीद हो जाएंगे उस्मान का बदला लेंगे, मारे जाएंगे उस्मान का बदला जरूर लेंगे। बैत हो रही, 1500 सहाबा इकराम दे विचों एक सहाबी नहीं है जिसने उस्मान दे खून लई बैत न कीती होए, अली पाक समेत। कोई है जो दावा करे कि नहीं नहीं अली पाक रज़ी अल्लाह अलग हो गए कि मैं बैत नहीं करता, अच्छा होया शहीद होया, मेरा नंबर उते चला जाएगा? नहीं, एक कोई वाकया ऐसा साबित नहीं किया जा सकता दुनिया की किसी फिरके की किसी किताब। सैयदना अली भी बैत कर रहे, जो बैत हो गई तो उस कितना बड़ा मोमिन है, कितना बड़ा मुसलमान है, कितना बड़ा ईमानदार है उस्मान कि उसकी वजह तो अल्लाह ने 1500 सहाबा नू ईमानदार किया। जिसने उस्मान वास्ते बैत की है, अल्लाह पाक ने कुरान दे लफाज फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़ला अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। ऐ महबूबा मैं सारे मोमिनां नाल राज़ी हो गया, किहड़े मोमिनां नाल? इज़ युबायिऊनका, जिन्हां तुहाडे हत्थ बैत कीती है मैं उन्हां ते राज़ी हो गया। फरमा तहता अश-शजरा, जिन्हां दरख्त नीचे खड़े होके बैत की है मैं उन्हां ते राज़ी हो गया। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, ऐ अल्लाह हो सकदा उन्हां दिलों बैत न कीती होए, अंदरों बैत न कीती होए, दिलों मोमिन होन, दिलों मुखलिस न होन। फरमा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, फरमा उन्हां दे दिल में जानना वा। सहाबा ने दिलों बैत की उस्मान वास्ते, ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों 1400 सहाबा बैत ले बैठे या 1450 या 1500 सहाबा मुख्तलिफ रवायात की रोशनी अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा हो सकता है उस्मान जिंदा होवे। एवं शहादत दी अफवाह ये ना तस्दीक पक्की खबर ते है नहीं, हो सकता है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जिंदा होन ते फिर जे होंदे जिंदा ते वो भी बैत कर दे। बैत उन्हां वास्ते हो रही है, जे उस्मान जिंदा होंदे उस्मान भी बैत फरमांदे, हो सकता है उस्मान जिंदा होन ते या रसूल अल्लाह इन्हां बैत वाले वास्ते ते बड़ी बशारत आ गई है कुरान इहदे विच। उस्मान ते है कोई नहीं, उस्मान एक ऐसी हस्ती है कि ना भी होवे ना ते अल्लाह उन्हें सवाब दे छड़े, अजर अता फरमा छड़दा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा फिर इंज करने आ, जेड़ा ए हथ, आपने फरमाया मेरे साहबा ए हथ मेरा और अपना हाथ ही दूजे हाथ उत्ते रख के फरमाया मेरे साहबा इस हाथ नु मुहम्मद हाथ समझो और इस हाथ नु मेरे उस्मान दा हाथ समझ लो। ए मेरे उस्मान दा हाथ ते है मुहम्मद दा हाथ। रसूल की फरमाते ने एक दा हाथ उस्मान दा, फरमा ए हाथ उस्मान दा समझ लो ते मैं मुहम्मद ही बैत कर रहा उस्मान वालों। उस्मान भी साथ अंदर दाखिल हो गए। इद युबायिऊनका जिन्हां बैत कीती है मुस्तफा दी, मुस्तफा ने आप बैत की उस्मान वालों। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़ला अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा।
बैत रिज़वान उस्मान मौजूद नहीं। मुस्तफा ने फरमाया में समझो उस्मान मौजूद है, ये उस्मान नहीं तो मैं मुहम्मद जो मौजूद हुआ। मैं पैगंबर अपने हाथ से उस्मान वालों एक हाथ बना के बायत कर रहा हुआ। उस्मान गज़वा बदर अंदर भी शरीक कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो गज़वा बदर सहाबा इकराम तैयार किया है, सहाबा जा रहे हैं, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह, नबी पाक ने बुलाया, फरमाया उस्मान जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तुहाडी बीवी और मेरी बेटी रुकैया बीमार है, तुसी भी जे साडे नाल चल निकलोगे तो मैं भी जा रहा वा, तो रुकैया दा भाई ते है कोनी, हो रिश्ता ते ऐसा मरम है कोनी, तुसी रह जाओ। तो रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे तीमारदारी लई, देखभाल लई, फरमा महबूब जी मैं अल्लाह दे राह अंदर जिहाद अंदर ना जावां। फरमा उस्मान तू ना भी जावे, अल्लाह घर बैठे सवाब अता करेगा, तू ना भी जावे जिहाद गज़वा बदर अंदर हर कदम ते अल्लाह अजर भी देगा, ते जेड़ा माल गनीमत हथे चढ़िया ओदे च अल्लाह तैनूं हिस्सा भी अता करेगा। नबी अलैहिस्सलाम गज़वा बदर चल तशरीफ ले गए, सीना उस्मान रह गए गज़वा बदर अंदर। ते जदों गज़वा बदर अंदर अल्लाह ने फतह अता फरमाई, आपने फरमाया मेरे सहाबा मेरे उस्मान नूं अल्लाह ने पूरा अजर सवाब भी अता फरमाया है, ते ओदे माल गनीमत हिस्सा भी अलग कर दो, ओदा हिस्सा भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमा देता है, ते हिस्सा भी लेकर के रसूलुल्लाह वापस चले ने। पिछे रसूलुल्लाह दी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला वफात पा गई ने। उस्मान ते जेड़े चंद सहाबा जनाब बूढ़े कमजोर बीमार जो छोटे मदीने च मौजूद ने, उन्हां जनाजा पढ़िया, उस्मान ने जनाजा पढ़ाया है। रुकैया नूं दफन करन लगे ने, उदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बशारत आ गई कि अल्लाह ने फतह अता फरमाई है, फातिह होके मदीना पाक अंदर दाखिल हो रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ते सहाबियात बाहर नूं निकले कि रसूलुल्लाह ते सहाबा इकराम तशरीफ ले आ रहे हैं, फतह हो गई है, ते फातिह होकर के वापस आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तो मदीने तो बाहर ही जदों इस्तकबाल ही लोग खड़े हुए, आपने इस तरह वेखिया तो उस्मान मौजूद कोई नहीं। फरमाया मेरे साहबा उस्मान इस लोगों अंदर शरीफ मौजूद नहीं, किधर है उस्मान? फरमाया महबूब जी तुम्हारी बेटी रुकैया फौत हो गई है। फरमाया मन चलो रुकैया दी कब्र ते लेके चलो। सीधा रसूलुल्लाह बगी दे कब्रिस्तान अंदर आए, रुकैया रज़ी अल्लाह तआला दी कब्र ते उस्मान रज़ी अल्लाह तआला आए, रसूलुल्लाह तो सुन के कब्र ते पहुंच गया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो रो रहे ने। फरमाया उस्मान क्यों रो रहे हैं? फरमाया महबूब जी वो शर्फ मुक गया, मुहम्मद दा दमाद होने दा इज्जत एहतराम जिहड़ा हुंदा सी ना, अज वो शर्फ खत्म हो गया है कि रसूल मैनूं लोग आंदे सन रसूलुल्लाह दा जवाई आ रहा, रसूलुल्लाह दा दमाद आ रहा और रिश्ता टूट गया है। फरमाया उस्मान मेरी दूजी बेटी उम्मु कुलसूम जवान हो चुकी है, मैं मुहम्मद अपनी बेटी दूसरी दा भी तेरा निकाह पढ़ा देना ताकि दुनिया फिर भी तेनू देख के कहे कि मुहम्मद दा दमाद आ रहा। और जिन्हें एक बार सुख ना देता हो दूजी बेटी कौन देंदा? सुकून ना पहुंचाया होए, ये सुकून की बात चल निकली है तो सुन लीजिए। दमाद लो सुख होए सुकून होए ते किस तरह बंदा जिक्र कर दे कि एक बारी अली पाक रज़ी अल्लाह तआला दी नाराजगी हुई फातिमा तज़हरा, बुखारी अंदर रवायत भी है और जलाल उजून और दीगर रसूल काफी वगैरह अंदर रवायत भी मौजूद है और बुखारी अंदर भी मौजूद। अली पाक ना नाराज होकर फातिमा रसूलुल्लाह दे घर आईयां ते नबी अलैहिस्सलाम दो तारीख खुतबा साथ फरमाज मिंबर ते चढ़ के फरमाया मेरे सहाबा दमाद होवे ते अबुल आस जैसा हो। दमाद ते अबुल आस इसी जिन्हें हर मुहम्मद दे नाल कीतो है वादा पूरा किया। फरमाया अली पाक ने आज तकलीफ पहुंचाई है, अली पाक ने नबी वजात फरमाई और दूसरे दमाद का जिक्र फरमा रहे ने कि दमाद होवे अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला नो जैसा दमाद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अगर सुख सुकून ना पहुंचाया हुंदा ते नबी अलैहिस्सलाम कदे भी उस्मान नूं दूसरी बेटी दा रिश्ता ना देंदे, हत्ता कि दूसरी बेटी दी वफात तो बाद ना कहंदे ऐ उस्मान जे मेरी और बेटियां होंदियां ते मैं वो भी अगे बाद दीगरे तेरे निकाह च देंदा जा, लेकिन इस वक्त मेरे घर बेटी मौजूद नहीं है। उस्मान इतनी मोहब्बत है सीना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया है ना चंदे दा, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला 1000 दिरहम दिनार उसको
नबी अलैहिस्सलाम दी झोली पलट छड़े ते नबी अलैहिस्सलाम झोली हाथ मार के ना उलट पलट रहे ने सिक्कियां नु ते फरमा रहे ने मेरे अल्लाह मैं उस्मान ना राजी हां तू भी राजी हो जा। ए अल्लाह मैं उस्मान ना राजी हां तू भी राजी हो जा। इदा मतलब है हदीस दी नस कि उस्मान नाल मेरे मोहम्मद राजी। तो तुम जरा सोचो जिदना रसूलुल्लाह राजी होन सानू नाराज होने की कोई गुंजाइश रह जाती? जिदना रसूलुल्लाह राजी ने और अल्लाह भी राजी है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। उस्मान अज़ीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान साहबा बैठे ने। एक दूरों बंदा जा रहा है कपड़ा उत्ते लिया चेहरा छुपाए हुए जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे साहबा ए जेड़ा बंदा जा रहा है जाओ इसनु वेखो ये कौन है, इनु जन्नत दी बशारत दे दो। साहबी उठे अगे अगे वेखिया ना उस्मान आ रहे हैं। फरमाया तुम नबी पा ने जन्नत की बशारत दी है और आपने फरमाया इनू ये भी बशारत दे दो, ये भी खबर दे दो उस्मान तेन दुनिया अंदर आजमाया जाएगा, तेरे तकलीफा आनगियां, तेरे ते परेशानियां आनगियां। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम ने कदे मजलूम करार देता है, कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम शहीद करार देता है, कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उस्मान तेनू अल्लाह आजमाएगा। और किस तरह आजमाया रब ने? हदीस से सुनिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान हो सकता है अल्लाह तेनू खिलाफत अता फरमाए, हो सकता है तेन अल्लाह हुकूमत दे खिलाफत दे ते जदों तेनू अल्लाह हुकूमत ते खिलाफत अता फरमाएगा उस्मान मुनाफिक आंदा एक गिरोह कवेगा ए उस्मान हुकूमत छोड़ दे, ए उस्मान इस्तीफा दे दो, मुस्ताफी हो जाओ, हुकूमत छड़ दो, खिलाफत छोड़ दो। उस्मान एक गिरोह मुनाफिकां दा होएगा, मुनाफिकीन दा गिरोह जेड़ा तेरे कोलों इस्तीफे दा मुतालबा करेगा, हुकूमत छोड़न दा मुतालबा करेगा और खिलाफत छोड़न दा मुतालबा करेगा। ए उस्मान जान दे देवी खिलाफत ना छड़ी। जे एवें खिलाफत छड़ दी ना फिर हर खलीफे के खिलाफ एवं लोग इकट्ठे होकर कहेंगे खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। ए उस्मान ये रीत ना पाई, उस्मान जान दे दे खिलाफत ना छोड़। लोग कहते ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो शायद नाउज़ुबिल्ला खिलाफत दे लालच तमे छेरा से बैठे रहे। नहीं नहीं, सैयदना उस्मान दे सामने मुहम्मद दी हदीस दी रोशनी जान दी है उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला। करदा जदों मुहासरा होया ना सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला और ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहे। एवं सारे मुनाफिक धरना दे के बाहर बैठे रहे। जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने घर दा मुहासरा कीता, छोड़ दो खिलाफत, मुस्ताफी हो जाओ, खिलाफत छोड़ दो ते असी हट जाएंगे, नहीं छोड़ोगे इत्थे ही रहांगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अंदर बैठ कई दफा मुज़ाकरात हुए। सैयदना उस्मान फरमान लगे लोगों जे मैं खिलाफत इन छोड़ देंगा तो मेरे बाद कोई खलीफा फिर काम भी नहीं कर सकेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह रोक भी गए कि मुनाफिक होंगे जेड़े तेरे को हुकूमत छुड़वाएंगे। उस्मान ना छड़ी, मैं नहीं छोड़न लई तैयार। सीना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता चलिया शाम पैगाम भेजा उस्मान हालात मदीना दुरुस्त सही नहीं रहे, पुरअमन नहीं रहे, लोग तुम्हारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो कुछ दिन दारुल खिलाफा बदल दो, दारुल हुकूमा बदल दो, बजाय मदीना रहन दे शाम आ जाओ, मेरे को आ जाओ, गवर्नर हाउस नू जनाब खिलाफत दा दारुल खिलाफत करार दे दिता जाए, इत्थे आ जाओ। फरमाया अमीर मुआविया मुहम्मद शहर नू छोड़ के भी नहीं जावांगा, रंगावांगे रसूलुल्लाह दे शहर। फरमाया उस्मान ने तुहानू मस्जिद नबी नमाज ते पढ़ना पढ़ाण नहीं दे रहे, जुमे गुजर रहे ने खुतबा देन नहीं दे रहे, ना बाहरों धरना दिता है, मुहासरा कीता है, लिहाजा उस्मान तुसी आ जाओ। फरमाया नहीं मैं रसूलुल्लाह दा शहर छोड़ के नहीं जावांगा, मदीना तो रसूल नहीं छोड़ांगा वगना रीत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं करेगा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। बड़े बड़े किबार से आबाए ए उस्मान जे शहर छोड़ना नहीं ते इन्हां जालिमां ने तुहाड़ा खाना पानी बंद कीता होया, ना बाहर भी नहीं आन देना। उस्मान
फिर इस तरह करो कि तुसी सन इजाजत दो असी लड़िए, तलवार उठाइए ना, बागियों को कत्ल करिए, इन्हें खून खराबा करिए, बंदे मारिए, इन्हें उठाइए जबरदस्ती। उस्मान ने फरमाया नहीं, इस शहर च रसूलुल्लाह ने जिंदगी बसर की है, मैं मुहम्मद के शहर नूं खून आलूद भी नहीं वेख सकता। ऐ नहीं हो सकता, इस शहर च खून पै जाए, मुल्क का अमन बर्बाद हो जाए, कई बंदे मारे जान, नहीं हो सकता। फरमा मैं अपनी जान ली मुल्क अंदर खून खराबा नहीं करना चाहता, ना खिलाफत छोड़ना। रसूलुल्लाह फरमा गए ना छोड़ी, रसूलुल्लाह दी फरमान ते जानते जुना फरमान ते अपनी जान कुर्बान कर दियांगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खिलाफत छोड़ दिया। कौन? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हत्ता कि आपने एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया है जो अल बदा व नहाया अंदर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। आप मकान दे छत ते चढ़े और फरमा लोगों मैं चंद सवालात करना चाहना, दसो ते सही। फरमाया दसो। उस्मान जले बागी खलोते ने, उतरने वाले हो तेजाजी लोग सारे बाहर जनाब अपनी पूरी रैली लेके खड़े ने। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला छत चढ़े हुए ने। फरमाया लोगों चंद सवालात मैं करना चाहना, मैंने जवाब दो। जी फरमाओ। उस्मान ने अल्लाह दी हम्दो सना बयान की, दरूद सलाम पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। फरमाया लोगों मेरी शान नू जान दो, मेरा मुकाम जान दो, मेरे तो इलावा कौन है रब दी मखलूक अंदर जो किसी नबी दा दोहरा दमाद होवे मेरे तो इलावा। फरमाया उस्मान सिर्फ तुसी हो, और कोई अल्लाह दी जमीन ते नहीं। फरमाया जानदे हो मैं किस वेले मुसलमान होया? जनाब जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ईमान जनाब पैसों दी, माल दी, दौलत दी, अफराद दी जरूरत सी, उदों मैं दार इस्लामी दाखिल होया। ऐ उस्मान कोई शक नहीं इस दे अंदर भी तुसी उस वेले मुसलमान होए। फरमाया कौन पैगंबर दी उम्मत दे अंदर जिस माल तो ज्यादा मुस्तफा नु या दीन नु फायदा पहुंचे होए कोई है तो दा नाम पेश करो। फरमाया उस्मान तुसी हो इंसान जिन्हां दी वजह तो, जिन्हां दे माल दी वजह तो इस्लाम नु आल रसूल वाले बैत नु सब तो ज्यादा फायदा पहुंचे है। फरमाया लोगों कौन है जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मेरे अंदर ते इतना हया और शर्म मौजूद है कि जिस हाथ नाल मैं रसूलुल्लाह दी बैत कीती है, और मैं अल्लाह दी कसम है जिस दिन मैं बैत रसूलुल्लाह दी फरमाई है, अपना हाथ कदे दाया हाथ रसूलुल्लाह दे हाथ उत्ते रखे है, उस दिन तो बाद कदे होश हवाश अंदर जाग दिया मैं ये अपना हाथ कदे शर्मगाह ते भी नहीं लगाया, ये हाथ मेरे मुहम्मद नाल टकरा गया है। मैं इतना हया वाला सा, इतना शर्मो हया वाला, मेरा पानी क्यों बंद किया है, मेरा खाना क्यों बंद किया है? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इवें अपने में जनाब मकान दे छत ते चढ़े हुए खिताब फरमा रहे बागियों ओ मेरे खिलाफ जना पूरी उम्मत दे अंदर फितना और फसाद बर्पा करने वालों नहीं हो जान दे मैं उस्मान कौन आ। जदों मस्जिद नबवी दी जगह दी कुशाद की जरूरत पै गई, कौन सी? जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जेड़ा मस्जिद नबी नु खुला करने वास्ते जगह प्लाट नाल मुल्हका प्लाट खरीद करके देवे? कौन सी? फरमाया उस्मान मैं ही सन जिन्हें मस्जिद नबवी दी जगह खरीद के दी है। फरमाया उस्मान तुसी सो। फरमाया फिर मेरी मजलूमियत बागियों की शक हो सकता है कि जिस जमीन जिस मस्जिद की जमीन की जगह मैं खरीदी है उस मस्जिद की नमाज पढ़न की उस्मान नू इजाजत कोई नहीं। मेरे घर का मुआसरा किया होया जे जदों मस्जिद नबी चो अज़ान की आवाज आती है बहसीयत अमीरुल मोमिनीन भी मेरा हक बनता है, बहसीयत खलीफतुल मुस्लिमीन भी हक बनता है, बहसीयत इमाम भी हक बनता है, लेकिन तुसा मैंने मस्जिद नबी जान तो रोके हुए जान दे उस्मान कौन है? जदों मदीने अंदर तुहानू पानी पीण नू नहीं सी मिलना, एक यहूदी दे कोल कब्जे अंदर कुआं सी, वो कौन सी जिन्हों नबी पाक ने फरमाया सी कौन है जेड़ा यहूदी कोल कुआं खरीद के ले आवे मैं मुहम्मद जन्नत दी बशारत देना? फरमाया उस्मान तुसी हो। फिर मैं कुएं दे विचों जनाब जदों खरीदिया ते पानी दा प्याला भरिया इवें रसूलुल्लाह दे कोल आ गया। फरमाया महबूब जी प्याला उस कुएं दे विचों भर के ले आया वा, मैं चाहना वा तुहानू पिला देवा, तुहानू पिला देवा, लिहाजा पानी पियो ते उम्मत मुबारक दे दो। ये अज तो बाद उस्मान दा कुआं नहीं सारी उम्मत दा कुआं है। अज भी वो मदीना तो रसूल अंदर कुआं उसी हालत अंदर मौजूद है जेड़ा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला खरीद के उम्मत वास्ते वक़फ कीता है। फरमाए मेरा कुआं नहीं पूरी उम्मत दा कुआं। ऐलान फरमा दो महबूब जी
ते ऐ जनाब पानी पी लो। उस कुएं दे चो प्याला भर के मिले आया। रसूलुल्लाह ने अपने हाथ मुबारक अग्गा कीते उस्मान कोलों प्याला पकड़ लई। उस्मान ने प्यार अकीदत दे अंदर अपने हाथ पिछा खिंच ले। फरमा महबूब जी नहीं, मेरा दिल करदा है हाथ मेरा होवे ते होठ मुहम्मद रसूलुल्लाह दे होल, हाथ मेरे अंदर प्याला रहेगा, इवें मैं तुहानू पानी पिलाना चाहना। रसूलुल्लाह ने उस्मान दे हाथों पानी पीण लगे। जदों पानी पी बैठे मुस्तफा फरमाया ऐ उस्मान अज तू मैनू पिलाया, कल दिन आना एक मेरे कोल, इन्ना आतैना कल कौसर, मैं हौज़े कौसर ते बैठा होना है। उस्मान तू भी जदों हौज़े कौसर ते आना है, इवें प्याला मैं पानी दा भरांगा, तू हाथ अगे करांगा ते मैं कहांगा नहीं उस्मान अज बदला देवन दी वारी आ गई है। ओ दिन हाथ मेरे होणगे ते होठ उस्मान तेरे होणगे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ओ बागियो मेरे मकाम नू जानो, मेरी हुर्मत नू जानो, मेरी शान नू जानो, अज़मत नू जानो, क्यों मजबूर करते हो? कहने लगे उस्मान खिलाफत छोड़ दो। फरमा ए नहीं हो सकता, मुहम्मद की हदीस ते जान दे देंगा। हाँ हाँ रसूलुल्लाह फरमा गए होंगे कि छड़ दी खिलाफत, मैं छोड़ देना खिलाफत। उस खिलाफत नु की करना है जिस दी अंदर दारुल खिलाफा अंदर उस्मान दा हुक्म भी नहीं चलन दिता जा रहा। उस खिलाफत नु की करना है जिदे अंदर उस्मान नु मासूर व मजबूर ते मजलूम बना दिता गया है। लेकिन मजबूरी है उस्मान दी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमा गए ना खिलाफत छोड़ी उस्मान, ना खिलाफत छोड़ी उस्मान। लिहाज रसूलुल्लाह दे फरमान ते अपनी जान कुर्बान नहीं हो सकता। जनाब बागी अंदर दाखिल होए ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु घर अंदर आप वो जनाब मकान दे छत तो नीचे उतरे ने। दूजी रवायत चाहता है कि खुतबा दे के नीचे आ गए, रात गुजरी है। अगले दिन सैयदना उस्मान शहीद किए गए। रात को सोए ने, ख्वाब दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई है ते फरमाया उस्मान रसूलुल्लाह हौज़े कौसर ते बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान ने ख्वाब अंदर वेखे, फरमाया उस्मान जल्दी आओ, कई दिनों का रोजा रखिया, मुहम्मद इंतजार कर रहे हौज़े कौसर ते, जल्दी आओ अपना रोजा इफ्तार करो। सवेर हुई है, अपनी बीवी नाइला सईदा नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुलाया, नाइला मैनू जोड़ा पजामे वाला अच्छा जोड़ा दे दो खुशबू लगा के। फरमाया क्यों उस्मान? फरमाया जो ख्वाब अंदर ऐसा मंजर वेखिए इवें लगता है मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जे मैं शहीद हो जावा ते मैं जे बागी अंदर दाखिल हो जान या किसी तरीके मैंने शहीद कर दे, मेरा पजामा न खुल जाए, शर्म हया नु इतना याद उस्मान नु किते सदर न खुल जाए मजबूती दे नाल मैं पजामा बांध लवा। उस्मान ने जनाब कुरान दी तिलावत शुरू फरमाती है, नमाज फजर पढ़ी है, कुरान दे आग सामने रखे ने, कुरान दी आयत दी तिलावत फरमा रहे ने। जालिम ते बागी अंदर मकान दे छता तो जनाब दीवारां तो फलांग आए, कई दिन ते इंतजार च रहे। अली पाक आए, फरमा उस्मान इजाजत दो इन्हां बागियां दा मुकाबला किया जाए। फरमा नहीं अली इस शहर अंदर मैं खून खराबा नहीं चाहता। हसन हुसैन दरवाजे तलवारा लेके खड़े, ओ बागियों अंदर ना जाजे, उस्मान खून खराबा नहीं चाहते। जे उस्मान वालों इजाजत होंदी हसन भी कुर्बान हो जाते, हुसैन भी कुर्बान हो जाते, अली पाक जैसे इंसान भी कुर्बान हो जाते, उन्होंने इजाजत नहीं। लेकिन चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखो, गैरत उस्मान का कुछ ख्याल रखो, हयाए उस्मान का कोई ख्याल रखो। लेकिन बागी बदमाश मुनाफिकीन अंदर दाखिल हो गए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हमला किया ते आप नु तलवार मारी, उस्मान दी गर्दन मुबारक ते लगी है। खून दे कुरान दे औराक ते खून दे उस्मान दा गिरिया है। आखिरी आयत ज़बान ते जारी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, मैनू अकेला अल्लाह काफी है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, उस्मान ऐसे अजीम इंसान ने खासकर अल हदीस का ज्यादा हक बनता है उस्मान अल मुहब्बत करे, अकीदत रखे, क्योंकि सैयदना उस्मान दे मसलक उत्ते अल्लाह दी ज़मीन ते कायम अगर गिरोए आलुल हदीस दा, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों नमाज ईद पढ़ांदे, ईद उल अज़हा हुंदी या ईद उल फितर हुंदी, फरमांदे लोगों 12 तकबीरात किया जे, 7 तकबीरात पहली रकत दे अंदर, 5 तकबीरात दूजी रकत दे अंदर। उस्मान वो अजीम इंसान ने जदों इशा दी नमाज तो बाद वितर पढ़दे, एक रकत वितर पढ़ के लोगों दसदे लोगों ये मेरे मुहम्मद की सुन्नत है, पैगंबर दा तरीका है। उस मनहज ते कायम उस्मान ने, जिस मनहज ते आज अल्लाह दी ज़मीन ते आलुल हदीस कायम ने। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द
हिदायत दो। हिदायत याफ्ता गिरोह ओए जिदा अकीदा ईमान सहाबा इकराम जैसे यानी सैयदना उस्मान जैसे हक वाला गिरोह मा अना अलैहि व असहाबी जिस चीज ते उस्मान ते पैगंबर दे सहाबा ने जेड़ा उस जेड़ा गिरोह अकीदे ते कायम रहंदे ओ समझे हक दे उते कायम। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे जावन तो बाद खलफा राशिदीन सुन्नत नु लाज़े पकड़िया जे। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे रफ़ुल यदैन दे बारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दावा कीता है साहब अपनी किताब जुद रफ़ यदैन दे अंदर लम यसबुत अना हद मिन असहाबिन नबी रसूलुल्लाह दे सहाबा जो एक सहाबी भी ऐसा नहीं जो नमाज रफ़ुल यदैन तो बगैर पढ़दा होए। इमाम बुखारी सीना उस्मान विच शरीक समझे उस्मान नमाज पढ़दा है रफ़ुल यदैन नाल पढ़दा है। उस्मान ईद दी नमाज एवें पढ़दा है जिवें अजालुल हदीस पढ़दा है। उस्मान एक वितर दी नमाज पढ़दा है जिवें आलुल हदीस पढ़दा है। लिहाजा सहीना उस्मान अल अकीदत मोहब्बत इज़हार हर अहले हदीस जवान दा हर अहले सुन्नत दे जवान दा बुजुर्ग दा हक बनदा है मोहब्बत इज़हार करे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे उत्ते हमला होया है आप दे जिस्म दे दो टुकड़े हो गए ने। इंज बीवी अगे नाइला पड़ी उन्हें हथ अग कीता उस्मान नु क्यों ज़ालिमो शहीद कर दे उस्मान नु। सईदा नैला दी हथां दियां उंगलियां कट गईयां ने उस्मान रज़ी अल्लाह शहीद हो गए। बाकी हजे भी बाज नहीं आए किला इस्तीफा ते दूर दी बात है शहीद करके भी बाज नहीं आए। शहीद करके भी धरना खत्म नहीं होया शहीद करके भी बारो मुहासरा खत्म नहीं होया। कहन लगे नहीं उस्मान नु मुहम्मद नाल दफन नहीं होण देंगे बकी दे कब्रिस्तान दा दफन नहीं होण देंगे। हत्ता कि उस्मान दी मैयत पाक नु दीवार लो बाहर निकाल लिया गया। सहाबा आ गए अली पाक जैसे आगो सालमो दुश्मनी होंदी है जिंदगी तक तेरा उस अली फरमा कर अल्लाह तू गवाह हो जा मैं कत्ले उस्मान शरीक कोई नहीं ना मेरा इरादा है ना मेरी नीयत है ना मैं इस कत्ल अंदर शरीक हाँ। अल्लाह मैं उस्मान दे कत्ल तो बरी आ। मैयत नु उतारिया गया दीवार वाले पासों बाहर ले आया गया। सालमा बकी दे कब्रिस्तान उस्मान नु दफन नहीं करन देता बाहर जाके बकी तो परली साइड ते जना खजूरा दे झुंड अंदर फिर उस्मान नु दफन किया गया जो आज कल जगह बकी दे कब्रिस्तान शामिल हो चुकी है। उस्मान जैसा मजलूम इंसान पैगंबर दी सारी उम्मत ही कोई नहीं होएगा जितना जुल्म फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ते होया है जितना बेदर्दी नाल मासूर करके प्यासा करके उस्मान नु शहीद किया गया है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह साहब सैयदना उस्मान दी मोहब्बत नाल साडे दिल नु भर दे। अल्लाह उस्मान की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। क़यामत वक्त उस्मान के साथ हमारा हशर फरमा दे उनके साथ उठने की सआदत अता कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मुस्लिमीन व आखिरु